वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। दुबई ट्रैवल सीरीज के अंदर आपको लेकर चल रहे हैं इस दफा दुबई मरीना वॉक और विदा होटल में। दुबई मरीना इज अ डिस्ट्रिक्ट इन दुबई। इट्स एन आर्टिफिशियल कैनाल सिटी built along a 3 kilometer stretch of the Persian Gulf shoreline. दुबई मरीना दुनिया के खूबसूरत तरीन और महंगे तरीन इलाकों में से एक शुमार किया जाता है और ये बिल्कुल JBR बीच के साथ ही बना हुआ है। 2018 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुबई मरीना के अंदर तकरीबन 55,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है और यहाँ के तमाम टावर्स कंप्लीट होने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के दरमियान कहीं होगी। दुबई मरीना सिर्फ वाटर कैनाल और इन खूबसूरत बिल्डिंग की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेशुमार राज हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे इस कैनाल के साथ साथ जो इन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है, इसका टोटल कवर्ड एरिया तकरीबन 8 किलोमीटर है। कैनाल के दोनों साइड पे ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और इसके साथ साथ आपको करने के लिए कई एक्टिविटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे बेशुमार रेस्टोरेंट्स हैं जिसमें अरबिक कुजीन से लेके इटालियन से लेके इंडियन पाकिस्तानी फूड तक आपको यहाँ पे दुनिया के तमाम कुजीन्स मिलेंगी और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बोटिंग, जेट स्की, स्पीड बोट और बड़े बड़े क्रूजेस भी मिलेंगे जिनमें बैठ के आप इस पूरे दुबई मरीना और JBR का विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ बफे डिनर या लंच से लुत्फानंदोज भी हो सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे बच्चों के लिए आपको जगह जगह राइड्स भी मिलेंगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स की आउटलेट्स भी हैं और दुबई मरीना मॉल भी है जिसका विजिट मैं आपको अगले व्लॉग में कराऊंगा। अच्छा, अब यही जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, यही ब्रिज क्रॉस करके मैं नीचे आया हूँ। नीचे आते के साथ ही आपको ये हिस्सा दिखेगा जहाँ पे लाइन से यार्ड्स पार्क हैं, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे क्रूजेस भी हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है, डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स डिफरेंट यार्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ लोगों की प्राइवेट यार्ड्स भी हैं, बहुत सारी जो है वो प्राइवेटली आप जो है ना वो पर पर्सन पे करके टूर के लिए भी रेंट कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरी की पूरी यार्ड ही रेंट करनी है। बहुत सारी ऐसी भी यार्ड्स हैं जो आपसे पर हेड चार्ज करेंगी, जिसमें वो आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे का टूर देती हैं। उसके अंदर आपका बफे भी इंक्लूडेड होता है। तो जितनी फैंसी यार्ड आप ऑप्ट करेंगे उतने ज़्यादा उसके पैसे होते हैं और इसमें भी फ़र्क पड़ता है कि आप कौन से दिन इसको बुक कर रहे हैं। यानी कि अगर आप वीकेंड्स पे करेंगे तो शायद है कि रेट ज़्यादा हों, लेकिन अगर आप वीकडे में करते हैं तो आपको हो सकता है कोई अच्छी डील मिल जाए। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स ने जो है ना वो ये प्लान्स बाई किए हुए होते हैं, तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती हैं। चूँकि टूरिज़्म यहाँ की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर अगर अच्छे रेट्स लेने हैं और अच्छी सर्विसेज के साथ कोई चीज़ चाहिए तो थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना एक्सक्लूसिव यार्ड्स, ये यहाँ की सबसे बड़ी जो है ना वो यार्ड ऑपरेटिंग कंपनी है, जितनी भी इस वक्त दुबई मरीना में ऑपरेट कर रही हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा फैंसी यार्ड्स हैं। अभी मैंने इनके काउंटर पे पूछा था तो उन्होंने कहा कि 250 AED होती है वैसे प्राइस, लेकिन हम आपको इस वक्त डिस्काउंट कर देंगे तो 200 पर पर्सन आपको पे करना होगा, जिसमें 1.5 घंटे की राइड है जो आपको यहाँ से पूरा दुबई मरीना घुमा के ब्लू वाटर आइलैंड तक का भी टूर कराएगी और उसके बाद आपको वापस लाएगी। एंड इट इंक्लूड्स योर डिनर एज वेल। सो दिस क्रूज़ इज़ नाउ कमिंग बैक। अब नेक्स्ट जो है वो निकलेगी यहाँ से थोड़ी देर में। और आप देखेंगे मरीना वॉक का उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ प्लान किया है कि जो है ना वो वॉक के साथ साथ सारे बड़े बड़े फैंसी होटल्स हैं। तो बहुत प्लानिंग के साथ इन्होंने इस पूरी जगह को बनाया और ये बहुत बड़ी वॉक है, छोटी मोटी जगह पे नहीं है। मैंने अब तक इसका एक ही एंड देखा है, कंप्लीट तो राउंड करने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। दुबई मरीना वॉक के एक क्विक टूर के बाद अब आपको लेके चलते हैं दुबई मरीना में बना हुआ विदा होटल, जो कि मरीना के अंदर सबसे खूबसूरत तरीन होटल्स में से एक है और यहाँ से आपको दुबई मरीना का जो व्यू मिलता है दैट इज breathtakingly beautiful. And addition to that, I'm also gonna show you another beautiful infinity pool, जहाँ से आपको JBR का नहीं बल्कि दुबई मरीना वॉक का एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। Without any further delay, showing you another beautiful infinity pool. विदा होटल में बना हुआ ये इन्फिनिटी पूल भी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है और उसकी वजह यह है कि यहाँ से आपको JBR वॉक की स्काईलाइन देखने को मिलती है।
क्योंकि दुबई मरीना और JBR बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इनके दरमियान सिर्फ एक कैनाल का डिस्टेंस है और कैनाल के उस तरफ ये बिल्डिंग्स है और इनके पीछे JBR वॉक मौजूद है। विदा होटल के इस इन्फिनिटी पूल को अवेल करने के लिए योर पॉकेट्स मस्ट बी फुल ऑफ कैश, क्योंकि दुबई के अंदर होटल्स जहां इंतहाई लग्जूरियस और खूबसूरत हैं, वहीं उनके रेट्स भी कुछ उसी नौइयत के हैं। विदा होटल के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा टेरेस भी बनाया हुआ है जहां पे एक कैफ़े भी मौजूद है जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों ही सेटिंग्स मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुली हवा में बैठ के इन हसीन नज़ारों के साथ अपनी चाय या कॉफ़ी इंजॉय करें तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया हो सकता है। डिपेंड्स कि आप किस मौसम में जा रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि मौसम कोई भी हो, दुबई के अंदर मौसम के एक्सट्रीम होने की वजह से इन्होंने चाहे इंडोर सेटिंग हो या आउटडोर, सभी जगहों पे इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लोगों को व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिल सके। फिर जाहिर है कि उसी की बेस से वो आपसे प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करते हैं। विदा होटल के इस छोटे से टूर के बाद एक दफ़ा फिर से आपको दिखाते हैं दुबई मरीना, मगर रात के टाइम पे। यहाँ पे एक चीज़ जो इस जगह को बहुत ज़्यादा हसीन बनाती है वो है यहाँ की लाइटिंग। ये यार्ड्स, बोट्स, इवन रेस्टोरेंट्स, एक एक चीज़ के अंदर आपको लाइटिंग का अरेंजमेंट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि अगर आप दिन में ना भी आएँ तो रात में इस जगह की एक बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब होती है। फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही। अगले व्लॉग में मैं आपको लेके चलूंगा दुबई मरीना मॉल की तरफ। दुबई मरीना मॉल भी दुबई मरीना वॉक पे ही बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे इनके कुछ स्टोर्स, फूड कोर्ट और सिनेमाज। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप अप विद अरशद।